नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक लंबे अंतराल के बाद प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस, कहानियां नई पुरानी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित रचना कठपुतली। मनस्वी को विश्वास नहीं हुआ। अभी अभी मिहिर ने जो कुछ कहा, ऐसे शब्द ना उसने अपनी जिंदगी में कभी सुने थे और ना ही सोचा था कि मिहिर ऐसे भी बोल सकता है। मिहिर, जिसकी भाषा उसके दिल को आकृष्ट करती थी, जिसके शब्द उसकी सभ्यता का प्रमाण थे, और मनस्वी जो एक ऐसे खानदान से संबंध रखती थी जहाँ भाषा की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण थी। और आज जब उसने मिहिर के मुख से ऐसे शब्द सुने तो वो जैसे आसमान से पाताल लोक में जा पहुँचे। शायद फोन किसी और के पास है, उसने अपने मन में सोचा। उसने फिर से पूछा, मिहिर, हु आर यू? मिहिर, आर यू देयर? मिहिर, क्या ये तुम हो? किंतु उधर से उत्तर वही शब्द जो उसके कानों में जैसे पिघले शीशे जैसे उतर गए। अपमान और क्रोध से उसका चेहरा लाल और दिल जार जार हो गया। क्रोध से वो कांपने लगी। उसने तुरंत मिहिर को अनफ्रेंड किया। सोचा, अब कभी बात नहीं करूँगी, बिल्कुल बात नहीं करूँगी। लेकिन अगले दिन मिहिर का फ़ोन आया और बोला, ये तो मैं चेक कर रहा था, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। क्या कुछ शब्दों से फ़र्क पड़ता है? सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जब मिहिर ने बार बार ऐसा कहा और ये कहा कि शब्दों का क्या कुछ शब्दों से एक रिश्ता, एक नाता, गहरा रिश्ता, एक गहरा नाता टूट जाता है क्या? मनस्वी का भोला मन फिर उसकी बातों में डोल उठा और वो फिर से मिहिर को अपना मानने लगी और मिहिर की बातों में आ गई। लेकिन अब तो मिहिर की आदत हो गई उससे अपनी जिद मनवाने की। नारी हृदय जब प्रेम से परिपूर्ण होता है तो उसमें डूबता ही चला जाता है। भावनाओं के आवेग में उसकी मेधा जैसे विलुप्त हो जाती है। और वही तो मनस्वी के साथ भी हो रहा था। मनस्वी, जैसा कि नाम से जाहिर है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी समझदार, कितनी संस्कारी, लेकिन प्यार के दो बोल के लिए जैसे कठपुतली बनकर रह गई। मिहिर की जीवन के संघर्षों से टूट रही थी, इमोशनली ब्रोकन हो रही थी। और मिहिर जब उसकी ज़िंदगी में आया तो उसे लगा था जैसे एक नया उजाला उसके जीवन में आ गया। अपने नाम के अनुरूप मिहिर उसके जीवन के तम को हर लेगा और उसकी ज़िंदगी में बस उजाला ही उजाला होगा। लेकिन अब मिहिर के इस नए रूप ने उसको अंदर तक तोड़ कर रख दिया और स्थिति ये हो गई कि मिहिर ने अपनी हर हद क्रॉस कर दी। और एक दिन जब बात आई उसकी अस्मिता की, मनस्वी की अस्मिता की, आत्मसम्मान की, और जब वो समझ गई मिहिर की कुत्सित मानसिकता को, उसने निश्चय कर लिया उसने और खुद स्वयं से कहा, अब मैं स्वयं को मिहिर के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। तुम सच्चे प्रेम के अधिकारी नहीं, मिहिर।
आज से मैं स्वयं को आहूत नहीं होने दूंगी तुम्हारी लस्ट, तुम्हारे लालच और वहशीपन में। मिहिर का पौरुष घायल हुआ तो उसने फिर मनस्वी को उल्टा सीधा लिखा, उसे धमकाया, उसकी बातों को, उसके कॉन्वर्सेशन को लीक करने की धमकी दी, उसे फिर से उन शब्दों से पुकारा जिन शब्दों से उसका अंतर्मन जल उठा था। लेकिन मनस्वी उसके असली कुटिल स्वरूप को जान चुकी थी। और अब जो मनस्वी थी, वो भोली भाली मनस्वी जिसका दिल पिघल जाता था मिहिर की बातों में, अब वो मनस्वी ना थी। अब वो मनस्वी थी एक स्ट्रॉन्ग, सशक्त स्त्री जो कोमल हृदय थी, लेकिन किसी भी तरह के अन्याय के आगे पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी होने वाली थी। और जानकर मिहिर की असलियत, उसकी वास्तविकता, वो भी अपने वास्तविक स्वरूप को समझ चुकी थी। और मिहिर के इन गीदड़ भपकियों का अब उस पर कोई भी असर ना हुआ। जान चुकी थी वो अब, कहने को तो वो मिहिर था, लेकिन उसका स्वरूप तिमिर था। मनस्वी ने उसे ब्लॉक किया और निशाचर तिमिर के पाश से स्वयं को मुक्त कर लिया। कलयुग में राम की प्रतीक्षा करना। राम आएंगे, क्या कोई राम जैसा है? हर कोई सीता तो चाहता है, क्या कोई राम जैसा है? एक कोमल हृदय, स्त्री के मन की बातों को समझने वाला, स्त्री की मर्यादा का सम्मान करने वाला, क्या कोई राम किसी मनस्वी को कभी मिलेगा? निशाचर, तिमिर, मिहिर जैसे तो बहुत हैं, लेकिन क्या कोई राम जैसा प्रेम परिपूर्ण हृदय, मर्यादा पुरुषोत्तम किसी मनस्वी को कलयुग में कभी मिलेगा? ये एक यक्ष प्रश्न बनकर रह गया मनस्वी के मन में। लेकिन एक बात का उसके अंदर सेटिस्फैक्शन था कि अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी और अब वो एक कठपुतली से बदलकर अपने मन की मालकिन बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने रेस्पॉन्सेस ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे एक नए मोती के साथ, एक नई कहानी के साथ। प्रेशियस पर्ल्स, ओशन ऑफ इमोशंस। करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।